जी ठीक हो बढ़िया इसका जी फेसबुक को पाने ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ आगे बैठ के जो लोगों को चल मीडिया वाले भी आ गए बिलोड़ जी आ गए कुछ लोग प्रिंट मीडिया वाले भी हाँ जी आ रहे सोनू जी आ गए जी बाकी भी आ रहे थे ठीक है बाकी कुछ भी जरा वो अंदर खा पी रहे ना या फिर रोला बंद करा दो 5 मिनट खानिया हाँ जी 5 मिनट बाद चाय बंद हो गई का मिनट हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 3 वर्ष पूरे किए हैं और 3 वर्ष जो हैं वो 3 साल बेमिसाल इसलिए हैं कि 3 साल में जनता हित में फैसले लिए गए। जो अपना मनोरथ पत्र था, मैनिफेस्टो था, उसके ऊपर हमने काम करने की कोशिश की है। अभी हमने एक निर्णय लिया है कि जिस ढंग से हमारी सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है, इसी प्रकार हमारे 68 के 68 जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है वो लोग भी अपना 3 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। और 4 कारपोरेशन के चुनाव भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। सोलन, मंडी, पालमपुर, धर्मशाला। जिस तरह लोकल बॉडी के चुनाव में जिला परिषद, ब्लॉक समिति, म्यूनसिपल कौंसिल, म्यूनसिपल अपने सब में हमने एक अच्छा रिजल्ट दिया है म्यूनसिपल कमेटियों में, इसी तरह वो कारपोरेशन 4 कारपोरेशन जीतना और बहुत बड़े मार्जिन से जीतना वो भी हमारा लक्ष्य है। प्रदेश कार्यकारिणी हमारी धर्मशाला में हो रही है और आने वाले 3 महीने का एक रोड मैप 2022 को कैसे जीतना उसका मंत्र सभी मंत्री, सभी विधायक जनता के अनुरूप किस ढंग से और इफेक्टिवली काम करें वो वहाँ पर चर्चा में रहने वाले विषय हैं। 6 साल की जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं, गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है कि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी उन मुद्दों को हमने पूरा करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे नेतृत्व के नीचे काम कर रही है, सक्षम नेतृत्व, मुद्दों के आधारित पार्टी। और हमारा जो मुकाबला कांग्रेस से है, आज कांग्रेस मुद्दाविहीन, डायरेक्शनलेस, लीडरलेस पार्टी हो चुकी है। इसीलिए मैंने एक यहाँ नारा दिया है कि एक बूथ का कार्यकर्ता ये संकल्प लेके काम करेगा कि मेरा बूथ कांग्रेस मुक्त बूथ है और 2022 में हम बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान हित की पार्टी है। हमने किसानों को वो दिया जो कभी किसानों ने मांगा भी नहीं था, हो सकता है कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी किसान रिलेटेड इश्यूओं को जानते होंगे तो किसान को कई बार छोटी छोटी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत लंबे चौड़े ब्याज के ऊपर पैसे लेने पड़ते थे। अटल जी ने जब इस बात का एहसास किया तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू करके एक बहुत बड़ी राहत
किसान को दी, किसान के पास परचेजिंग पावर उन्होंने दी। मोदी जी आए, उन्होंने देखा कि यूरिया लेने के लिए, खाद लेने के लिए भी किसान के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। पता किया, स्टडी हुई तो यूरिया जो था वो अडल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसलिए नीम कोटेड यूरिया बनाकर 100% किसान के लिए ही दिया जाए। आप देखिए कि 6 साल में एक बार भी किसानों को कोई यूरिया लेने के लिए एजिटेशन नहीं करनी पड़ी। कभी भी किसान ने नहीं मांगा था कि हमें कोई सम्मान निधि दी जाए। बिना मांगे 6,000 रुपया साल वो किसान को सम्मान निधि सीधे उसके बैंक अकाउंट में जा रही है। तो ऐसी कई योजनाएं जो किसान हित की योजनाएं हैं। किसान हित की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारा किसान मोर्चा जो है वो गढ़त है। किसान मोर्चा इन योजनाओं को लेकर आज 3 लाख लोगों तक किसान मोर्चे ने पहुंचने का टारगेट बनाया है। 1.5 लाख लोगों तक हम पहुंच चुके हैं और जल्दी पार्टी बाकी लोगों तक भी पहुंचेगी। जहां रही बिल की बात, ये बिल सरकार ओपन मन से, खुले मन से किसानों से बातचीत करने के तैयार है, उनके डाउट को रिमूव करने के लिए तैयार है। जिस फार्मूले को हमने पैदा किया वो है एमएसपी। आगे किसान को एमएसपी लेने के लिए आंदोलन करने पड़ते थे, कभी 50 बढ़ा दिया, कभी 10 बढ़ा दिया, कभी 25 बढ़ा दिया, लेकिन एक परमानेंट फार्मूला देके एमएसपी का, उसके लिए सरकार ने काम किया है और अब भी कहा है कि एमएसपी कभी बंद नहीं होगी। फिर उनके मन का एक डाउट था कि आपने लिख दिया कि जो केसेस हैं वो एसटीएम सॉल्व करेगा, हम कोर्ट चाहते हैं। तो जब बातचीत में उस बात को भी सरकार ने माना कि आप कोर्ट में भी जा सकते हो। एसटीएम को इसलिए कहा था कि समरली जो डिस्प्यूट होंगे वो हल हो जाएंगे। आज भी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार खुले मन से किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है और उनकी सभी शंकाओं का हल करने के लिए ईमानदारी से तैयार है।